वहीं मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार ही प्रदेश का दौरा कर रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खरगोन में रोड शो किया। नड्डा के खरगोन दौरे को मालवा निमाड़ की 66 सीटों से जोड़कर देखा जा रहा है। यह रिपोर्ट आप देखिए। खरगोन में जेपी नड्डा की हुंकार। मालवा निमाड़ लगाएगा नैया पार। जी हां, मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार प्रदेश का दौरा कर रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश आए। 5 दिन में ये नड्डा का दूसरा मध्य प्रदेश दौरा रहा। अब की बार निमाड़ के खरगोन में नड्डा ने 2023 को लेकर बीजेपी का पहला रोड शो किया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आई तो उन्होंने विकास की गंगा को कैसे अवरुद्ध किया, और उस अवरुद्ध के बाद जब दोबारा आपने शासन संभाला तो किस तरीके से आपने ये अविरल नर्मदा के तरीके से विकास की गंगा को आपने फिर से बढ़ाया। ये इसका आपने जीता जागता तस्वीर हमारे सामने रखी। नड्डा के साथ मौजूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आदिवासी बहनों को 1000 रुपया देता था मैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से वो बेगा भारिया शहरिया के 1000 रुपया भी कमलनाथ खा गए। हमने वचन दिया था कि कमलनाथ की झूठी कर्जा माफी के वादे के कारण किसान पे ब्याज की गठरी चढ़ गई है, और मैं कह जाता खरगोन में कि ब्याज की यह गठरी कमलनाथ ने चढ़ाई, मामा इस गठरी को उतारेगा। बहरहाल अब ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में मालवा निमाड़ इतना अहम क्यों है। आखिर क्यों मालवा निमाड़ को किंग मेकर कहा जाता है। तो साल 2008 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पे बीजेपी को 42 तो कांग्रेस को 24 सीट मिली, और इस तरह 8 में बीजेपी की सरकार बनी। इसी तरह 2013 के विधानसभा चुनाव में मालवा निमाड़ में बीजेपी को 56 तो कांग्रेस और अन्य को 10 सीटें मिली, और इस तरह 2013 में भी बीजेपी की सरकार बनी। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 29 तो कांग्रेस को 34 और अन्य को 3 सीटें मिली। इस तरह 2018 में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही। तो मालवा निमाड़ के ये आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिल्ली से आकर खरगोन में क्यों रोड शो करना पड़ा, और जिस खरगोन में जेपी नड्डा ने रोड शो किया 2018 के चुनाव में यहाँ की 6 में से एक भी सीट बीजेपी जीत नहीं पाई थी। मालवा और निमाड़ को मिलाकर कुल 66 विधानसभा सीटें हैं। अब अलग अलग मालवा और निमाड़ के समीकरण पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात मालवा की करते हैं तो यहाँ इंदौर में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 6 बीजेपी और 3 कांग्रेस के पास है। इसी तरह उज्जैन में 7 में 3 सीट बीजेपी के पास, 4 कांग्रेस के पास है। रतलाम में 5 विधानसभा सीटों में 3 बीजेपी और 2 कांग्रेस के पास है। देवास जिले की 5 में से 4 बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के पास है। मंदसौर जिले की सभी 4 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास है। नीमच की 3 में से तीनों सीट बीजेपी के पास है। शाजापुर में 3 में से 1 सीट बीजेपी तो 2 सीट कांग्रेस के पास है। इसी तरह आगर मालवा में 2 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट अन्य के पास है। तो मालवा की कुल 38 सीटों में 24 बीजेपी, 13 कांग्रेस और 1 अन्य के पास है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मालवा की 38 सीटों में से 19 सीटें मिली थी, लेकिन सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद जो उपचुनाव हुए उनमें बीजेपी की सीटें बढ़कर 24 हो गई। बहरहाल अब निमाड़ की सीटों पर नजर डालते हैं। तो निमाड़ के तहत आने वाले धार जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, इनमें 2 बीजेपी, 5 कांग्रेस के पास है। खरगोन की 6 में से 5 सीट कांग्रेस और 1 अन्य के पास है। खंडवा की 4 में से 4 सीट बीजेपी के पास है। बड़वानी की 4 में से
1 सीट बीजेपी तो 3 कांग्रेस के पास है। झाबुआ की 3 में से 1 सीट बीजेपी, 2 कांग्रेस के पास है। इसी तरह बुरहानपुर की 2 में से 1 सीट बीजेपी तो 1 सीट अन्य के पास है। अलीराजपुर की बात करें तो यहाँ की 2 में से 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट बीजेपी के पास है। इस तरह निमाड़ अंचल में कुल 28 सीटों में से 10 बीजेपी और 16 कांग्रेस के पास है, जबकि 2 सीट अन्य के पास है। विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी को निमाड़ में तगड़ा झटका लगा था। बीजेपी 28 में से महज 8 सीटें ही जीत पाई थी। बाद में सिंधिया के बीजेपी में आने और उपचुनाव के बाद यहां बीजेपी की सीटें 10 हो गई। तो मालवा निमाड़ में हमेशा से कांग्रेस बीजेपी के बीच जंग दिलचस्प रही है, क्योंकि कहा यही जाता है कि सत्ता की चाबी मालवा निमाड़ के पास ही है। देखिए, जब भी केंद्रीय नेतृत्व, वरिष्ठ नेता जब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं तो कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज होता है। और जो आने वाले मध्य प्रदेश में 23 में विधानसभा चुनाव है, 24 में लोकसभा के चुनाव है, उसके लिए कार्यकर्ता संकल्पित थे, कार्यकर्ता उत्साहित थे और जनता उत्साहित है कि किसी भी तरह से उस झूठ बोलने वाली कांग्रेस को सत्ता में नहीं आना चाहिए। कितने भी दौरे कर लें, लेकिन चुनाव जिताता उसका काम है। इनके नेताओं के जितने दौरे होंगे तो उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि प्रदेश से लेकर केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर जनता में भारी आक्रोश है। स्थिति ऐसी है कि इतने बड़े नेता इनके राष्ट्रीय स्तर के आकर यहाँ पर दौरा करेंगे, उसका लाभ सीधा सीधा कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि लोगों को केंद्र की नीतियों से भी नाराजगी, प्रदेश की सरकार की नीतियों से भी नाराजगी। तो कुल मिला के इनके दौरों का कोई लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि कर्नाटक में भी उन्होंने बहुत दौरे किए, तो उसका नतीजा देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जितने बड़े नेता प्रदेश में आके दौरे करेंगे, उसका सीधा सीधा लाभ कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि निगेटिव पब्लिसिटी होगी। मालवा निमाड़ को लेकर कांग्रेस बीजेपी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मालवा निमाड़ की जनता जिसके साथ जाएगी, सत्ता की रेस में बढ़त उसी दल को मिलेगी। मध्य प्रदेश में 5 दिन के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दौरा हो चुका है। खरगोन पहुंचे जेपी नड्डा और चुनावी हुंकार उन्होंने भरी। मालवा निमाड़ बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2018 के चुनाव की बात करें तो निमाड़ में बीजेपी को खासा नुकसान हुआ था और बीजेपी मालवा और निमाड़ दोनों में ही इस बार बेहतर परिणाम लाने के लिए कवायद शुरू कर चुकी है। खुद बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा निमाड़ खरगोन पहुंचे हैं। इसको लेकर अब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रही है और साफ साफ उनका कहना है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या बीजेपी के दिग्गज नेता कितने ही दौरे कर लें, अब उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। देखने वाली बात है कि 2023 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कौन जीतता है, जनता किसके साथ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं पोस्टर विवाद के बाद अब चुनावी यात्राओं पर भी विवाद एक बार मध्य प्रदेश के गलियारों में देखने को मिल रही है। एक बार फिर से जो चुनावी यात्रा उस पर विवाद देखने को मिल रहा है। मिथिलेश गुप्ता, टीम न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि जेपी नड्डा का खरगोन दौरा बीजेपी के उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत उसने मालवा निमाड़ की 66 सीटों पर फोकस किया है, क्योंकि 2018 में यहां पिछड़ने का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था।